how are you? Hope you're doing good. I'm your English teacher and today we are going to start our new English chapter. That is chapter number 15 on his blindness. तो ये छोटी सी पोयम है जिसमें पोएट अपनी ब्लाइंडनेस के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, वो ब्लाइंड हो चुके हैं, देखने की क्षमता उनकी चली गई है। वो कैसा फील कर रहे हैं, थोड़े से वो दुखी हैं, थोड़ा सा वो सैड भी हैं क्योंकि वो इस कंडीशन में ना तो पोइट्री लिख पाएंगे ना अपनी पोइट्री से गॉड को सर्व कर पाएंगे। So let's read out this poem. Okay, chapter number 15 on his blindness. Now in the poem में हम क्या पढ़ने वाले हैं? In the poem, the poet writes about his blindness and asks God as to why this misery befall him. Poem में poet अपनी blindness के बारे में लिख रहे हैं और God से पूछ रहे हैं कि ऐसी मिजरी, ऐसी दुर्घटना उनके साथ ही क्यों हुई है. The poet also appears tensed for he thinks that it is not possible for him to serve God in this condition. वो थोड़े से टेंस्ड भी हैं क्योंकि वो भगवान को इस कंडीशन में सर्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है. नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन टू अस. एवरीबॉडी नो वेरी वेल अबाउट जॉन मिल्टन हु वाज ग्रेट पोएट. तो सबको जॉन मिल्टन के बारे में पता है जो कि बहुत अच्छे पोएट थे. फाइंड आउट हिज 6 क्रिएशन एंड राइट इन द गिवन स्पेस. उनकी 6 क्रिएशंस थी, उनके नाम आपको स्पेस में लिखने हैं. सो लेट्स फिल आउट. तो उनकी पहली क्रिएशन थी पैराडाइज लॉस्ट. फिर उसके बाद थी पैराडाइज रीगेन्ड. देन नेक्स्ट थी सैमसन एगोनिस्टिस. फाइन. देन नेक्स्ट थी लाइसिडास. उसके बाद थी एलर्गो एंड देन लेन सरोसो. फाइन. नाउ लेट्स रीड. When I consider how my light is spent ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is dead to hide lodged with me useless, though my soul more bent. इसमें पोएट बोल रहे हैं उनकी आधी लाइफ ही बीती थी कि उनकी लाइट, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है. उनका जो बचा हुआ टाइम है, बचा हुआ जीवन है, वो अंधेरे में काटेंगे. ठीक है. और अब वो बोल रहे हैं उनके पास एक टैलेंट है जो कि डेथ ही उनसे छीन सकती है. वो टैलेंट ऐसे तो ख़त्म नहीं होगा. तो अब वो सोच रहे हैं कि अब वो इस टैलेंट का क्या करें क्योंकि वो देख तो सकते नहीं है. तो वो ये पोइट्री वगैरह कैसे लिखेंगे. To serve there with my maker and present my truth account, lest he returning child, doth God exact day labor light denied. अब वो बोल रहे हैं मैं अपने गॉड को भी इस कंडीशन में सर्व नहीं कर पाऊंगा. और वो ये भी सोच रहे हैं कि अब गॉड उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस कंडीशन में भी अपना काम करते रहें, उस काम को ना छोड़े. ठीक है, उनके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं. I fondly ask but patience to prevent that murmur soon replies God doth not need either man's work or his own gift. Who best bear his mind yoke, they serve him best. तो अब पोएट सोच रहे हैं गॉड को गिफ्ट देना, गॉड के लिए वर्क करना गॉड को खुश करता है. ठीक है, सब ये सोचते हैं पर एक्चुअली में गॉड को फेथ और ओबीडियंस चाहिए. ठीक है, फेथ और ओबीडियंस से ही गॉड खुश होते हैं. फाइन. His state is kingly, thousand at his biting speed, and post land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. ठीक है. अब वो ये भी बोलना चाह रहे हैं कि जो भी गॉड की विल थी, जो भी उसकी मर्जी थी, सबको वो एक्सेप्ट करनी पड़ती है. और धीरे धीरे वो भी गॉड की मर्जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अब वो ब्लाइंड है. फाइन. नाउ वर्ड मीनिंग. चाइल्ड मीन्स टू कंप्लेन. योक मीन्स बॉन्डेज. बिडिंग मीन्स ऑर्डर और कमांड. फाइन. Now difficult words. Lodge, blessed, therewith, chide, murmur, mild, yoker, biting. Fine. Next is MCQ. Through this poem, the poet describes his blindness. The poet is dashed to what? The answer is complaining. The poet lost his vision at dash of his age. The answer is middle. The poet wanted to ask if God requires his dash to work for him even if they don't have vision. The answer is
सर्वेंट्स, ठीक है, यहाँ पर हम गॉड के सर्वेंट्स हैं। तो वो सोच रहा है कि गॉड अभी मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं कुछ काम करूं। गॉड एक्सपेक्ट्स हिज डिवोटीज टू कीप पेशेंस। फाइन, नाउ pick the correct and cross the wrong statement. The poet had lost his vision in his old age. This is wrong. The poet kept on using his talent even after he had lost his vision. This is correct. God's best servants are the one who bears life's burden the best. This is correct. Patience is the key to serve the God. This is correct. Now next is arrange the lines of poem in a correct order. So correct order is 3, 2, 4, 1. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to try and fill out yourself. Thank you everyone.